दी गई है कि वे यात्रा की योजना इस अवधि को ध्यान में रखकर बनाएं। त्योहारों के बीच इस तकनीकी कार्य से अस्थायी दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन रेलवे का दावा है कि इससे सिस्टम और तेज व सुरक्षित बनेगा। बिहार में मतदाताओं को भेजे जा रहे एपिक नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को एपिक नंबर भेजने का काम शुरू कर दिया है। डाक विभाग बिहार सर्किल की मदद से पहले चरण यानी कि 6 नवंबर के 23.71 लाख मतदाताओं को एपिक नंबर भेज दिए गए हैं, जो कि दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर के 10 लाख मतदाताओं को 4 नवंबर तक भेजे जाएंगे। ये सुविधा नए और संशोधित वोटर कार्ड धारकों के लिए है। दरभंगा जिले में सबसे अधिक एपिक नंबर भेजे जा रहे हैं। एपिक नंबर मतदाता की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो उनके वोटर कार्ड पर अंकित अल्फा न्यूमेरिक कोड के रूप में होती है। मोंथा तूफान के बीच किसानों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से बिहार में 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे खेतों में जल भराव और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद तापमान में हल्की वृद्धि होगी और 2 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा। लगातार वर्षा से धान, बाजरा और सब्जियों को नुकसान की आशंका है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि परिपक्व फसलों को काटकर सुरक्षित रखें, नर्सरी को पुआल से ढकें, अतिरिक्त पानी निकालें और रोग नियंत्रण हेतु दवाओं का छिड़काव करें। पशुधन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। आचार संहिता उल्लंघन पर निगम की बड़ी कार्रवाई। पटना नगर निगम ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3 कर्मचारियों सुधीर कुमार, प्रवीण कुमार और राजीव रंजन सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये कर्मचारी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के प्रचार में शामिल पाए गए थे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने जांच कर 26 अक्टूबर को नोटिस जारी किया, पर जवाब असंतोषजनक मिला। इसके बाद तीनों की मानदेय नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। एनडीए के संकल्प पत्र में बिहार वासियों के लिए कई वादे शामिल। पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 25 प्रमुख वादे शामिल हैं। गठबंधन ने रोजगार, कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, लखपति दीदी योजना, अति पिछड़ों को 10 लाख सहायता, किसानों को 9,000 वार्षिक सम्मान निधि, 7 एक्सप्रेस वे, 4 मेट्रो प्रोजेक्ट, मुफ्त राशन, 125 यूनिट बिजली, 5 लाख रुपए तक का इलाज, केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का वादा किया गया है। संकल्प पत्र विकसित बिहार का रोड मैप बताया गया। तेजस्वी ने एनडीए घोषणा पत्र को बताया छलावा। बिहार चुनाव में एनडीए के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने इसे पुराने वायदों का दोहराव बताया और कहा कि 20 सालों में सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि घोषणा पत्र 30 सेकंड में जारी हुआ और एनडीए को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर क्षेत्र में फेल रही है, चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के वायदों की आधी अधूरी कॉपी है। एनडीए ने घोषणा पत्र में रोजगार और महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया है। बेतिया में क्रेटा गैंग की साजिश हुई नाकाम। बेतिया में मुफस्सिल थाना पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात टाल दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्रेटा गाड़ी में सवार कुछ लोग हथियार के साथ बड़े कारोबारी को लूटने की साजिश रच रहे हैं। डीएसपी विवेक दीप के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर गाड़ी से 1 पिस्टल, मेड इन यूएसए, 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। दोनों अपराधियों ने पूछताछ में लूट की योजना कबूल की। पुलिस ने गाड़ी और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और डीएसपी ने कहा कि चुनावी माहौल में अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आज से सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 पूरे देश में हुआ लागू। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 लॉन्च किया है, जो 1 नवंबर से पूरे देश में लागू होगा। ये कार्ड पहचान पत्र के साथ 7 अहम सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सहायता, पेंशन, बैंकिंग, कानूनी मदद और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाएगा। इसके जरिए वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का फायदा एक ही आईडी से मिलेगा। बुजुर्गों को अस्पताल, बैंक, रेलवे और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी। कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से बन सकेगा। इसके साथ ही पेंशन डीबीटी से मिलेगी और स्वास्थ्य, यात्रा व कानूनी सहायता में विशेष रियायतें दी जाएंगी। खराब मौसम के कारण इन नेताओं की सभाएं हुई रद्द। खराब मौसम
तेज प्रताप यादव बेतिया की सभा में नहीं पहुंच पाए और पटना एयरपोर्ट से वीडियो कॉल कर समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपने प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की। दरभंगा में बारिश से जल जमाव के बीच वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी नाव पर सवार होकर प्रचार करते नजर आए। तेज प्रताप ने खेसारी लाल यादव की नौकरी के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि नाचने वाला नौकरी देगा। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में बलात्कारियों की भरमार है और नीतीश कुमार के बयान महिलाओं के प्रति उनकी गलत सोच दिखाते हैं।